गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 24 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है इंडस्ट्रियल एनालिसिस से। आज के टॉपिक के अंदर हम इंडस्ट्रियल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक के हमने इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। ये सारी जो हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्रियल एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस जो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, ये सारे हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के पार्ट हैं। इसके बाद हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है इंडस्ट्रियल एनालिसिस, किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर एनालिसिस किया जाता है पर्टिकुलरली चीज़ों को लेके। तो हम पहले समझते हैं कि इंडस्ट्रियल एनालिसिस क्या है। तो एन इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म दैट हैव सिमिलर टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट्स। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द इन्वेस्टर द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज गिवन इन फाइनेंशियल डेलीज एंड मैगजीन्स। कंपनीज आर डिस्टिंक्टली क्लासिफाइड टू गिव अ क्लियर पिक्चर अबाउट देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। इंडस्ट्री को पहले हम समझते हैं इंडस्ट्री क्या है। एक इंडस्ट्री क्या है, एक ग्रुप ऑफ फर्म्स है जो कि सिमिलर होती हैं अपने टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर को लेके प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, और वो प्रोड्यूस करती हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स। अगर हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बताएं तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने क्या कर रखा है, इन इंडस्ट्री को ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर रखा है जो कि किसके रिगार्डिंग है, उनकी फाइनेंशियल डेलीज और मैगजीन्स के रिगार्डिंग। जो कंपनीज होती हैं वो डिस्टिंक्टली क्लासिफाइड होती हैं, और उनको अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो उनकी हमारे पास एक क्लियर पिक्चर है जो कि रिलेटेड है कि जो कंपनी होती है कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करती है या प्रोडक्ट को बनाती है। दीज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द बिजनेस साइकिल, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्शन टू देयर डिफरेंट फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल। दे आर क्लासिफाइड इनटू ग्रोथ साइक्लिकल, डिफेंसिव एंड साइक्लिकल ग्रोथ इंडस्ट्री। अगर हम इंडस्ट्री को क्लासीफाई करें तो हम कर सकते हैं उसको बिज़नेस साइकिल के बेसिस पे। तो हम जब क्लासीफाई करते हैं तो उसको उसके अकॉर्डिंग करते हैं कि जो भी रिएक्शन है जो बिज़नेस साइकिल के अंदर के डिफरेंट फेसेस के अंदर इंक्लूड है, उसके रिगार्डिंग हम इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो बिज़नेस साइकिल है उसको क्लासीफाइड किया जाता है ग्रोथ में, साइक्लिक में, डिफेंसिव में और साइक्लिक ग्रोथ इंडस्ट्री के अंदर। तो पहले हम बात करते हैं ग्रोथ इंडस्ट्री। द ग्रोथ इंडस्ट्री हैव अ स्पेशल फीचर्स ऑफ हाई रेट ऑफ अर्निंग एंड ग्रोथ इज एक्सपेंशन इंडिपेंडेंट ऑन ऑफ द बिजनेस साइकिल। द एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री में डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजिकल चेंज। जो ग्रोथ इंडस्ट्री होती है, ग्रोथ इंडस्ट्री क्या करती है, उसका एक स्पेशल फीचर होता है कि जो भी उसकी अर्निंग होती है वो हाई रेट की होती है, और जो एक्सपेंशन होता है वो हमेशा ग्रो होता है। ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं इंडिपेंडेंट होती हैं बिजनेस साइकिल के अंदर। जो एक्सपेंशन होता है इंडस्ट्री का वो मेनली डिपेंड करता है उसके टेक्नोलॉजिकल चेंज से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है साइक्लिकल इंडस्ट्री। द ग्रोथ एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री मूव अलॉन्ग विद द बिजनेस साइकिल। ड्यूरिंग बूम पीरियड दे एंजॉय ग्रोथ एंड ड्यूरिंग द डिप्रेशन दे सफर अ सेटबैक। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं और किसी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो हम उसके बिजनेस साइकिल में नेक्स्ट चीज़ में मूव करते हैं, वो होती है हमारी साइक्लिक इंडस्ट्री। अगर हम देखते हैं कि साइकिलिस्ट इंडस्ट्री के अंदर अगर हमारा पीरियड इंडस्ट्री का बूम का है तो उसमें क्या करता है कि जो इंडस्ट्री है वो ग्रोथ को एंजॉय करती है, और जब डिप्रेशन होता है तो उस कंडीशन में वो सफ़र करती है अपने सेटबैक को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है डिफेंसिव इंडस्ट्री। डिफेंसिव इंडस्ट्री डिफाइंस द मूवमेंट ऑफ द बिजनेस साइकिल। जो डिफेंसिव इंडस्ट्री होती हैं वो डिफाइंस करती हैं कि बिजनेस साइकिल के अंदर क्या क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं। लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है साइक्लिक ग्रोथ इंडस्ट्री। दिस इज़ अ न्यू टाइप ऑफ इंडस्ट्री दैट इज़ साइक्लिकल एंड एट द सेम टाइम ग्रोइंग। ये क्या है, ये एक इंडस्ट्री का नया टाइप है जो कि साइक्लिक होता है और ये सेम टाइम के अंदर ग्रो करता रहता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल थ्योरी इज जनरली एट्रीब्यूटेड टू जूलियस ग्रोडेनस्काई। द लाइफ साइकिल ऑफ द इंडस्ट्री इज सेपरेटेड इनटू 4 वेल डिफाइंड स्टेजेस सच एज। जो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल थ्योरी है वो जनरली किसने दी थी, जूलियस ग्रोडेनस्काई ने। और अगर हम लाइफ साइकिल देखें इंडस्ट्री की तो उसको सेपरेट किया गया है 4 स्टेजेस के अंदर, जो इस तरीके से है। पहले जो स्टेज होती है वो होती है पायनियरिंग स्टेज, सेकंड होती है रैपिड ग्रोथ स्टेज, थर्ड होती है मैच्योरिटी एंड स्टेबलाइजेशन स्टेज, और लास्ट होती है डिक्लाइनिंग स्टेज। अब हम इन पॉइंट्सों को एक एक करके समझते हैं। पहली बात करें हम पायनियरिंग स्टेज की तो द प्रॉस्पेक्टिव डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज प्रॉमिसिंग इन दिस स्टेज एंड द टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्ट इज लो। The demand for the product attracts many producers to produce their particular product. There would be serve competition and only fittest companies survive these stages. The producer tried to develop brand name, differentiate the product and create a product image.
This would lead to non-price competition too. The surf competition often leads to the change of the position of the firms in terms of the market share and profit. In this situation, it is difficult to select companies for investment because the survival rate is unknown. पैनिंग स्टेज क्या होती है? ये जो पैनिंग स्टेज होती है ये प्रोस्पेक्टिव होती है उस प्रोडक्ट की डिमांड को लेके जो कि हम इस स्टेज के अंदर प्रॉमिस करते हैं, और जो टेक्नोलॉजी होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो लो होती है। जो डिमांड होती है किसी प्रोडक्ट की वो अट्रैक्ट करती है उन सभी प्रोड्यूसर्स को जो कि किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। इसके यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस स्टेज के अंदर जो कंपटीशन होता है वो सर्व होता है, और उसके बेसिस पे हम क्या कंपनी को इसके स्टेज के अंदर सर्वाइव करने के लिए फिट करते हैं। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि वो डेवलप करें अपने ब्रांड नेम्स को, डिफ्रेंशिएट करें अपने प्रोडक्ट्स को और क्रिएट करें अपनी प्रोडक्ट इमेज को। ये जो पैनिंग स्टेज होती है ये लीड करती है नॉन प्राइस कंपटीशन को भी, और साथ साथ ये सर्व करते हैं कंपटीशन को जो कि लीड करते हैं कि फर्म की पोजीशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं मार्केट के अंदर, उनके मार्केट शेयर और प्रॉफिट को लेके। ये जो सिचुएशन होती है बहुत डिफ़िकल्ट होती है कि हम किस कंपनी को सेलेक्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, बिकॉज जो सर्वाइवल रेट होती है हर एक कंपनी की वो अननोन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रैपिड ग्रोथ स्टेज। द स्टेज starts with the appreciation of the surviving firms from the pioneering stage. The companies that have withstood the competition grow strongly in the market share and financial performance. The technology of the production would have improved, resulting in low cost of production and goods quality products. The companies have a stable growth rate in this stage and they declare dividend to the shareholder. It is advisable to the invest in the share of these companies. सेकंड जो हमारी स्टेज होती है रैपिड ग्रोथ स्टेज होती है। ये स्टेज स्टार्ट होती है जब हम अपनी फर्म को सर्वाइव करने के लिए अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद जो कंपनीज़ होती हैं वो क्या करती हैं कि कंपटीशन को ग्रो करती हैं मार्केट के अंदर, और साथ साथ अपनी कंपनी के मार्केट शेयर और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं। जो टेक्नोलॉजी होती है प्रोडक्शन की उनको इम्प्रूव किया जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो भी हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो लो होती है और हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जो कंपनी होती हैं वो स्टेबल होती हैं ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग इस स्टेज के अंदर, और साथ साथ वो डिक्लेयर करती हैं हर शेयर होल्डर के डिविडेंड को। ये जो स्टेज होती है ये एडवाइजेबल होती है कि हम पर्टिकुलरली शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो स्टेज है वो है मैच्योरिटी एंड स्टेबलाइजेशन स्टेज। इन दिस स्टेज द ग्रोथ रेट tends to moderate and the rate of growth would be more or less equal to the industrial growth rate or the GDP growth rate. इस स्टेज की बात करें तो जो ग्रोथ रेट होती है वो क्या होती है इस स्टेज के अंदर मॉडरेट होती है, और जो भी रेट ऑफ ग्रोथ होती है वो मोर भी हो सकती है और कम भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट और GDP ग्रोथ रेट। ठीक है। डिक्लाइनिंग स्टेज क्या होते हैं? इन दिस स्टेज डिमांड फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड द अर्निंग्स ऑफ द कंपनीज इन द इंडस्ट्री डिक्लाइन। नाउअडेज वेरी फ्यू कंज्यूमर्स डिमांड ब्लैक एंड वाइट TV. Innovation of the new product and changes in consumer preference lead to this stage. The specific feature of the declining stage is that even in the boom period, the growth of the industry would be low and decline at the higher rate during the recession. It is better to avoid investing in the shares of the low growth industry even in the boom period. Investment in the shares of these types of companies lead to erosion of the capital. डिक्लाइनिंग स्टेज क्या होती है? डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर हम पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिमांड करते हैं और उसके रिगार्डिंग हम कंपनीज के अंदर अर्न करते हैं जब इंडस्ट्री क्या होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है। तो अगर हम देखें कि आज के दिनों में हम ये देखते हैं कि जो वेरी फ्यू कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड करते हैं ब्लैक एंड वाइट TV की, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर इनोवेशन हुए और नए प्रोडक्ट मार्केट में आए तो जो कंज्यूमर्स का जो प्रेफरेंस था वो भी धीरे धीरे चेंज हुआ इस स्टेज के अंदर। तो स्पेसिफिक जो फीचर होता है डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर वो ये होता है कि बूम पीरियड के अंदर जो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, और जब हमारी इकोनॉमी की रेट डिक्लाइन होती है तो उसके अंदर ये हायर रेट पे होती है रिसेशन के टाइम पे। ये बेटर होता है कि हम अवॉइड करते हैं
किसी भी पर्टिकुलर शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो लो ग्रोथ होती है और इवन इन द बूम पीरियड के अंदर भी क्या होती है कि मोस्टली इंडस्ट्री इस स्टेज के अंदर क्या होती है, लो ग्रोथ करती है। तो इसलिए हम उन पर्टिकुलरली इंडस्ट्री के रिगार्डिंग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनी लीड टू द इरोजन ऑफ द कैपिटल। जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स के रिगार्डिंग इन कंपनीज के अंदर इस स्टेज के अंदर, तो हम देखते हैं कि कैपिटल्स के अंदर क्या हो रहा है, इरोजन लीड कर रही है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में पढ़ा। पहले हमने समझा इंडस्ट्री क्या होती है, फिर इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होती है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल, फिर हमने देखा कि बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग कौन कौन सी इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया जाता है। तो ग्रोथ इंडस्ट्री, साइक्लिक इंडस्ट्री, डिफेंसिव इंडस्ट्री, साइक्लिकल ग्रोथ इंडस्ट्री के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल पढ़ी। इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल को जो दिया था वो जूलियस गॉर्डन स्काई ने दिया था, और उसके अंदर 4 स्टेजेस होती है। पायरनिंग स्टेज, रैपिड ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी एंड स्टेबलाइजेशन स्टेज और डिक्लाइनिंग स्टेज। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।